अमन का जीवन कभी इतना कठिन नहीं था जितना अब हो चुका था। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था और हमेशा से एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आती गई। कभी उसकी नौकरी में तनाव होता, कभी परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ते और कभी उसे खुद पर ही भरोसा नहीं रहता। वह एक गहरी निराशा में डूब चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह ही नहीं बची थी। एक दिन जब वह अपने दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी उसे अपने पुराने दोस्त राहुल का फोन आया। राहुल ने उसे मिलने के लिए बुलाया। अमन पहले तो मना करने वाला था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद दोस्त से मिलकर उसका मन हल्का हो जाए। अगले दिन अमन राहुल से एक कैफे में मिला। अमन ने अपनी सारी परेशानियां उसे बता दी। नौकरी में असफलता, पारिवारिक कलह, आत्मसंदेह और लगातार बढ़ती चिंता। राहुल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी होपोनोपोनो तकनीक के बारे में सुना है? अमन ने उलझन में सिर हिलाया। नहीं, यह क्या है? राहुल ने समझाया, होपोनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन हीलिंग तकनीक है जिससे तुम अपनी आंतरिक दुनिया को सुधार सकते हो। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लें और नकारात्मकता को समाप्त करें। अमन अब भी उलझा हुआ था। उसने पूछा, लेकिन यह काम कैसे करता है? राहुल ने जवाब दिया, यह बहुत सरल है। इसमें 4 जादुई वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराना होता है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इन वाक्यों को मन ही मन दोहराने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम मानसिक रूप से शांत महसूस करने लगते हैं। अमन को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि इसमें कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अमन ने अगली सुबह से ही होपोनोपोनो का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे रोज सुबह होनी और रात को सोने से पहले जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो रही है। उसके मन में चलने वाली नकारात्मक बातें धीरे धीरे शांत हो रही थी। एक दिन जब वह अपने बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहा था, बॉस ने गुस्से में उसे डांट दिया। अमन पहले की तरह प्रतिक्रिया देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे राहुल की बात याद आई। उसने मन ही मन चारों वाक्य दोहराने शुरू कर दिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा गायब हो रहा है। कुछ ही देर में उसका बॉस भी शांत हो गया और उन्होंने मिलकर समस्या का समाधान निकाल लिया। अमन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह तकनीक सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि अतीत को भी ठीक कर सकती है। उसकी जिंदगी में कई घटनाएं थी जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ दिया था। बचपन में माता पिता की लड़ाइयां, कॉलेज में एक लड़की से टूटा रिश्ता, दोस्तों की बेवफाई, इन सब चीजों ने उसके मन में दर्द भर दिया था। लेकिन अब उसने होपोनोपोनो को अपने अतीत की गांठों को खोलने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए कहा, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। धीरे धीरे उसे अपने अंदर हल्कापन महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा अब गायब हो रहा था। अमन के माता पिता के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वह हमेशा उन्हें अपने संघर्षों के लिए दोष देता था, लेकिन अब उसने उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू कर दिया। जब भी वह अपने माता पिता के बारे में नकारात्मक महसूस करता, वह होपोनोपोनो का अभ्यास करता। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने माता पिता से बिना किसी शिकायत के बात कर सकता है। उनका रिश्ता पहले से बहुत बेहतर हो गया था। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी माफ कर दिया जिनसे वह नाराज था। धीरे धीरे वे भी उसकी जिंदगी में वापस आ गए। अमन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उसने अपने काम में और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। जल्द ही
उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक नई बेहतर नौकरी मिल गई। अब वह न केवल आर्थिक रूप से स्थिर था, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत शांत और खुश था। उसका रिश्ता अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुधर चुका था और सबसे बड़ी बात, वह खुद से प्यार करना सीख गया था। अमन ने समझ लिया था कि बाहरी दुनिया को बदलने के लिए हमें पहले अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक करना होगा। अब अमन अपनी जिंदगी को पूरी जिम्मेदारी के साथ जी रहा था, बिना किसी शिकायत और नकारात्मकता के। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर अमन अपने जीवन को बदल सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। हो पोनो पोनो को अपनाए और अपनी जिंदगी में शांति, प्रेम और समृद्धि को आमंत्रित करें।